बड़ी मुश्किल से इस बार मैंने भी बोला कि खेती को प्राथमिकता देते हैं, किसानी में उतरते हैं, अपना काम करते हैं। ये झौरा मुड़वा ये इतने जगह ये लगा रखे हैं, गदुआ लौकी, ये सब्जियों का भी काम कर रखा है, ये भुट्टे लगाए हैं। अब इनको जबरदस्ती समय से पहले खाना पड़ा है, किस्मत ही खराब है साली अपनी। पिछली बार मैंने यहाँ काम किया फोटोग्राफी का, पिछले साल मैंने पूरा जोरों शोरों में उतरा, मैदान में खर्चे किए पैसा पूरा। और पिछली बार एक शादी नहीं हुई, एक बुकिंग नहीं मिली, मजबूरी में भागना पड़ा मेरे को। इस बार मैंने यहाँ इसका काम किया, ये अपनी खेतियों में ध्यान दिया। इस बार यहाँ ये बंदरों ने पैदल कर दिया, सुअरों ने पैदल कर दिया। करे तो करे क्या, मारेंगे तो वो होता था चल बंदर को क्यों मारा, उसको मारा पाप लग गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सुअर को मारा तो सरकार हमको छोड़ेगी नहीं। बाघ ये रात को जंगलों में खेती की उसके लिए जाए तो साला हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया। और दिन में ही कई हमले होते हैं, कई केस होते हैं यार। कल की बात है, हमारे तो तल्ली किरोली में एक गाय को उनके घर के आंगन से मार दिया, घर में दिन में बाघ ने, तेंदुए ने। और तो इसी सिलसिले में हम लोग ज्ञापन देने गए थे वन विभाग को। तो आज हम लोगों ने वन विभाग को सूचित किया है कि वहाँ पिंजरा लगना चाहिए तेंदुओं को पकड़ने के लिए। और दूसरा जो बंदरों का आतंक है उसके लिए बंदर पकड़ने वाले तो वन विभाग को सूचित किया था कि बंदरों को पकड़ के कहीं और जंगलों में शिफ्ट किया जाए। तो इनका ऑपरेशन चला था। पिछले ये कह रहे हैं कि हमारे पास 200 बंदर पकड़ने का टारगेट था, जो हमने पूरा कर लिया। और यहाँ आपके गांव का अगले 3 महीने बाद नंबर आएगा, तब जाके वहाँ बंदर पकड़ेंगे। मतलब 3 लेकिन महीने बाद अगले हम 3 पैदल हो महीने जाएंगे। तक ये फसल तो रहेगी नहीं ना। हाँ, तो अगले 3 महीने तक क्या करेंगे, इंतजार करेंगे क्या? 3 महीने में हम पैदल हो जाएंगे, हाँ, क्या करेंगे अभी। फसल बर्बाद हो जाएगी तब तक। तो क्या, एक बार में 200 बंदर पकड़ने का टारगेट रखा गया है हमारा, और वो हमारा पूरा हो गया, ऐसा उनका कहना है कोई भी है ना, वन कोई भी विभाग का। इंसान अपना अपना काम अपने मेहनत से और अपने तरीके से कर नहीं रहा, ईमानदारी से कर नहीं रहा। अगर सब कोई अपना अपना काम करे ना तो भाई साहब ये सब कहीं ये प्रॉब्लम आएंगे नहीं साहब। ये बंदरों का आतंक देखो भाई लोगों, देखो सब। इस बार थोड़ा अनाज हुआ, मक्के भुट्टे ये घुआग, इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। ये इतने बड़े हमारे गाँव में इस बार बहुत काफ़ी टाइम से इस बार थोड़ा अनाज दिख रहा था। दिन में बंदर, रात में सूअर, खत्म। और जिनको भी भगाओ सब इस पेड़ में भाग जाते हैं भाई। पूरे गांव के सेंटर में है ये पेड़। ये ये बड़े बड़े सब इनमें घुस जाते हैं। कहाँ भगाए बताओ, पत्थर भी नहीं पहुंचता यहाँ तक। बड़ी मुश्किल से सोचते हैं कि स्वरोजगार करेंगे, स्वरोजगार करेंगे, स्वरोजगार। हमने कृषि को प्राथमिकता दी और इस बार मैं भी काफ़ी टाइम से रहा। मेरी किस्मत ही खराब साला। पिछली बार फोटोग्राफी का काम किया, एक शादी नहीं हुई। इस बार खेतों में काम किया, साले बंदरों ने नहीं जीने दिया। ये देख लो कितनी तगड़ी भुट्टे की खेती हो रही थी, अभी बंदरों ने सब बराबर कर दिया। अब बोलते हैं इनको ये भी करेंगे, इनको कहीं खाने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ के बंदर ही नहीं है, ये सब लाए हैं शहरों से पकड़ पकड़ के। रात को खोल दिया पिंजरा, पकड़ के लाए और सब यहाँ छोड़ दिए पहाड़ों में। पहाड़ वालों को यहाँ वैसे भी भगाओ, चल ही रहा है ये सब। सरकार फरकार जितने भी है ना सिस्टम, कोई तरीके से नहीं कर रहा भाई। सच में सरकार की भी गलती है हर चीज़। कोई विभाग पिंजरे फिंजरे के लिए बोल दिया, कोई नहीं ला रहा है। ये देखो इतना सुंदर गांव, इतनी सुंदर खेती। इस बार ये गदू फदू सब भयंकर सब समेट ले गए। ये देखो अब गुलेल साहब 2 आदमी से बंदर भगेंगे। ये देखो इतना बड़ा, तो ये पेड़ सब इसमें जाते हैं, किसी का बाप भी नहीं भगा पाता इससे, कसम से कोई भी आए इनको। ये देखो अब कहाँ गुलेल पहुंचेगा यार, उधर वहां मार रहे हैं अभी। क्या करें अब, नुकसान तो कर ही दिया इन्होंने। इस बार बड़ी मुश्किल से एक आमदनी का सोचा था, निकल जाएगा थोड़ा बहुत खर्चा पानी, ये भी बराबर कर दिया। बंदरों का जो मेन अड्डा है ना, ये बड़े बड़े जो पेड़ है ना, लावारिश पेड़, किसी काम के नहीं है, किसी चीज के उपयोग के तो है नहीं। सारे पेड़ जितने भी हैं बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ना पेड़, हाँ हाँ भाई, लावारिश पेड़ ही इन बंदरों का सबसे बड़ा अड्डा है। अगर ये पेड़ ही नहीं होंगे तो इतने बंदर कम हो जाएंगे। अरे वही तो है, सरकार अपनी जगह पे पेड़ काट दे रही है, वो दुराटा चुरा के नहीं काटे वो। हाँ हाँ, जहाँ इनको जरूरत अपनी होती है वहाँ ये कर देते हैं, और साला हम अपने उसके लिए करें तो बस कुछ नहीं, हम ही को जेल हो जाएगी अभी। पेड़ जो यहाँ किसी काम की नहीं है, गांव के बीच में बाधा बने हुए हैं, बंदरों का अड्डा बने हुए हैं,
उनको कटवाने के लिए परमिशन चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, घुमाते रहते हैं बस जनता को, और कटवाते कोई नहीं है। अरे ऐसे है यार, जिसकी लाठी उसका भैंस। हमर के हो रहा, हमर के जा रहा वाला हिसाब किताब है सब जग पे ना। हाँ। अब सरकार अभी यहाँ देख, खनन देख इतना चल रहा है, इधर उधर कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से पेड़ काटते रहे। और हम यहाँ अपने किसी काम के लिए अपना ही पेड़ काट देंगे, और हम ही को पकड़ लेंगे उल्टा। साला नियम कानून तो हम ही लोगों के लिए, साला गरीबों के लिए है। इधर जो मिडिल क्लास गरीबी बोलते हैं, गाँव में रहते हैं, किसानी से अभी ये चीज़ हम इतना कर रहे हैं, झोरा मडवा सब निकाल रखा है, ये हो रखा है। अभी इसको सप्लाई करेंगे, जाएंगे शहरों में, खाएंगे पियेंगे। अब क्या करें, ये इनको समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, हम ही को लाठी दिखाएंगे। एक तरफ सरकार बोलती है कि स्वरोजगार करो, स्वदेशी अपनाओ, दूसरी तरफ और अपना प्राकृतिक खेती करो, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती के बचाने के लिए जो जंगली जानवरों का आक्रमण हो रहा है, हाँ, सुअर है, हाँ, बंदर है, इनके लिए कोई उपाय नहीं है। कोई और उपाय हम नहीं है। पर्सनली अपना करना भी चाहें जैसे पेड़ वेड़ कटवाने का, तो हम्म, उसके लिए हमारे लिए प्रावधान बना देती है कि नहीं काट सकते हो। नहीं काटते तो मत जेल हो तो जाएगी। हाँ, तो कुल मिला के हमें खाली भीतर ही ये अपना लिखित जो कार्यक्रम है वही चलाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन फील्ड में उस चीज़ को उतारती नहीं है। ना, फील्ड में वो चीज़ लागू ही नहीं होती जो चीज़ ये लोग बोलते हैं कागजों में। फील्ड में उतर के देखो तो पता चलेगा कि हाँ, क्या ये वाकई में सक्सेसफुल है इनकी योजना या नहीं है। कैसे होगी? प्राकृतिक खेती को बढ़ाओ तो बोल रहे हैं, कैसे दें बढ़ावा? प्राकृतिक खेती तो सारे बंदर उजाड़ दे रहे हैं, सुअर उजाड़ दे रहे हैं। वही तो है। फिर यहाँ अभी जब बाघ अलग है अभी, बाघ तेंदुए का का। आतंक अलग है। हम लोग डरते हैं इधर उधर बाहर जाने पे, हमारे बच्चे डरते हैं। अभी इतने बड़ी झाड़ियाँ हो रही है भाई साहब, कौन जाएगा अभी इधर उधर। अब बोलेगा झाड़ी तो हम काट जा रहे, झाड़ी तो हम काट ही देंगे खैर, कोई। लेकिन अब ऐसे ही है यहाँ पे। अब जितना हमसे हो सके वो कर दें, लेकिन बाकी का क्या है, कुछ करना पड़ेगा भाई, अब एक्शन लेना पड़ेगा। इनके चक्कर में ना हमको जबरदस्ती ये खाना पड़ता है, ये जबरदस्ती कच्चे हो रखे हैं, फिर भी इनको उबालना पड़ता है। अब क्या करें, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। खाओ टाइम पर करो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ ऑप्शन ऑफ हमारे पास। क्या कर सकते हैं। कुछ ही लोग हैं गांव में बस। इस बार बड़ी मुश्किल से हो रखा था ये। अब इतनों से क्या होता है यार, अब बताओ क्या करें यार इन बंदरों का। तुम बताओ तो कुछ उपाय।